नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम हेलोएरिन्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और उनके नामकरण यानी कि IUPAC नाम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में हेलोएरिन्स की थ्योरी को समझेंगे। जैसा कि नोट्स में दिया गया है कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन के परमाणुओं के प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक हेलोएरिन्स कहलाते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा होता है, तो इस प्रकार से बने हुए एरोमेटिक यौगिक हेलोएरिन्स कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, तो उससे पहले ये बेंजीन है, तो इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। जैसे कि ये रिंग दिखाई गई है, ये बेंजीन की संरचना है। या तो आप इसको इस रूप में बता सकते हैं या तो इस रूप में। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन जो होना है वो कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें 6 क्लोरीन आकर के जुड़ सकती हैं और उतने ही हाइड्रोजन Cl को लेकर के निकल जाएंगे। तो ये 3 संरचनाएं हैं। आप इस 3 संरचनाओं को लिख करके जो हेलोएरिन्स है बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हेलोएरिन्स है तो उसमें X जो होता है हाइड्रोजन का समूह होता है, F है फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो और I आइडो। तो इसका जो एग्जाम्पल है, अब सबसे पहले ये है बेंजीन, इसमें लगा हुआ है X, तो ये हेलो बेंजीन। इसमें है Br, तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब इस पर है Cl, तो ये हो जाएगी क्लोरो बेंजीन, फिर आइडो बेंजीन और फिर फ्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार से इनका नामकरण है, यानी कि IUPAC नाम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में देखेंगे जैसे कि 1 2 3 यानी कि इसमें 3 क्लोरीन है और ये बेंजीन की संरचना है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि तीनों समूहों पर क्लोरीन लगी हुई है, तो 3 बार लगी हुई है, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। अब इस पर 1 2 3 यानी कि 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर चौथे नंबर में 1 2 3 4, तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। पाँचवें नंबर में अब यहाँ से Br लगा हुआ है, तो 1 2 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। छठवें नंबर में Br, तो ब्रोमो बेंजीन। सातवें नंबर में है 1 2 3 तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये थे कुछ एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे, आप चाहें तो क्लास 11th केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन में बहुत सी सीरीज की दी गई, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता जाऊँगा। जैसे कि दिखाया गया है 8वें नंबर में कि बेंजीन की संरचना के ऊपर Cl समूह भी है और CH3 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बेंजीन संरचना के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो उसे हम लोग मेथाइल बेंजीन कहेंगे, जिसे संक्षेप में हम टोल्यूइन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए CH3 लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3 है तो टोल्यूइन बोलेंगे। अब Cl भी लगा हुआ है,
तो अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से 1 और 2, तो 2 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 क्लोरो टोल्यूइन, 2 क्लोरो टोल्यूइन। अब यहाँ पर एक स्टेप और आता है जिसे हम आर्थो मेटा पैरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थो क्लोरो टोल्यूइन, यानी कि ये CH3 है, तो ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा, आर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पर अगर क्रियात्मक समूह जहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उसके बाद वाला जो कोना होगा वो आर्थो कहलाएगा, फिर उसके बाद वाला मेटा, फिर उसके बाद वाला पैरा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये CH3 लगा हुआ जिसे हम टोल्यूइन के नाम से जानते हैं, ये वाला आर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा। यहाँ से भी आप कर सकते हो आर्थो मेटा और पैरा, तो आर्थो क्लोरो टोल्यूइन। अब यहाँ से आप कर सकते हैं कि CH3 लगा हुआ है तो 1 2 3 नंबर पर Br लगा हुआ है तो 3 ब्रोमो टोल्यूइन, तो यहाँ से हो जाएगा ये, तो आर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पर है तो मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। अगला नंबर है 10वां नंबर, CH3 यहाँ पर लगा हुआ है तो आर्थो मेटा पैरा, या तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 नंबर पर लगा हुआ है तो 4 ब्रोमो टोल्यूइन या तो पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। यहाँ पर भी अब इधर से 1, क्योंकि इधर से 1 2 3 4 5 नंबर, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो टोल्यूइन या तो आर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ से हो जाएगा मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। 11 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 CH3 है, तो चाहे तो यहाँ से लिखें तो ये आर्थो हो जाएगा, चाहे यहाँ से कहें तो ये आर्थो हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 नंबर पर है तो 1 2 डाई मेथाइल बेंजीन। अब यहाँ से आर्थो पर CH3 लगा हुआ है तो आर्थो टोल्यूइन, जिसे हम लोग आर्थो जाइलिन के नाम से जानते हैं। अब जो 13 नंबर है यहाँ पर देखेंगे CH3, तो ये मेथाइल बेंजीन जिसे हम टोल्यूइन कहते हैं। अब ये 14 नंबर है तो 1 2 3, तो 1 3 डाई मेथाइल बेंजीन, या तो बोल सकते हैं कि आर्थो अगर बेंजीन संरचना के ऊपर 2 बार CH3 लगा हो तो उसे हम जाइलिन कहते हैं। तो अब यहाँ पर 1 2 3, तो 1 3 डाई मेथाइल बेंजीन, या तो बोल सकते हैं आर्थो मेटा, तो मेटा जाइलिन। यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो 1 4 डाई मेथाइल बेंजीन, या तो आर्थो मेटा पैरा जाइलिन। तो ये कुछ इनके नामकरण थे, और इसके बहुत ढेर सारे नामकरण, जैसे कि अगले टॉपिक पर है कि अब यहाँ पर CH3 3 टाइम आया है, CH3 3 टाइम आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राई मेथाइल बेंजीन, जिसे हम मेसिटिलीन के नाम से जानते हैं। अगला नंबर है कि अब इसमें 4 टाइम CH3 लगा हुआ है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, या तो 1 2, लेकिन नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर CH3 2 नंबर पड़ रहा है, यहाँ से 3 नंबर पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 4 5 टेट्रा मेथाइल बेंजीन, जिसे हम लोग ड्यूरीन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है कि अब यहाँ पर कार्बन की संरचना 2 बार है, तो CH2 CH3, इसे बोला जाएगा एथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे 2 प्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड, या तो फेनिल क्लोरोमेथेन। तो ये कुछ इसके नामकरण थे। आगे जैसे आवश्यकता पड़ेगी मैं और इसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।